और जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना खाना ने बड़ी मकसद के तहत जलसा सजाया। मेरे पीछे कई दिन तक फोन करते रहे, आना होगा आना होगा। जहाँ दाना था वहाँ आना था। थोड़ी देर सुन लीजिए, एक मरतबा मचल के कहो सुभान अल्लाह। कितने लोग मदीना चाहते जाना चाहते हाथ उठाइए। लगता है चास के बगल में टेम्पो चला जाएगा। जो मस्जिद नहीं जाता वो मदीना जाने में परेशान था। माला मस्जिद नहीं किया 1 महीना से 2 महीना 5 महीना, अब चले जाएंगे मदीना। लगता है चास के बगल में मदीना, टेम्पो बैठेगा 5 टका देकर चला जाएगा। बोलो इरादा रखो, बोलो इरादा रखो, इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। हमारे पत्थर भाई देख के आ गए, आप देख के आ गए जाने वाले। माशाअल्लाह किस्मत अच्छी है तो जो घूमते खजरा देखता है। अब जिनके पास रुपया नहीं, टका नहीं, कौड़ी नहीं, पैसा नहीं, वो परेशान मत होना, अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेना। ये फैन है, फैन समझते हैं। अब ये आदमी बोला झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख कि आपको मोबाइल में जाना है पत्थर भाई के गाँव। मैंने कहा तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे और बहुत सारे लोग देखना चाहते थे। अभी वो वीडियो वायरल हुआ है मेरा, शिवरात के मौके पे हलवा पे बहुत ज्यादा आता, वो 48 घंटा में लगभग 2-4 मिलियन लोग देख लिया। वो भी सीमांचल इलाके में 8-10 दिन से थे उधर, सब लोग एक तरफ देखा बोला हलवा वाला मौना है, हमारे आला से हलवा बेचवा ले। तो कुल मिला करके बस ये मेरी माँ की दुआ है और मैं किराम की दुआओं का सदका है कि आज पूरा हिंदुस्तान में गलत पहचान है। लोग देखने के लिए परेशान है। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। ये भोली भाली मुसलमान, ये जनता, ये कौम बेचारी को कुछ नहीं जानती, देखने में भोली भाली है। शिवरात में फातिहा बना सकती, इमाम के इंतजार में सूजी बना के हलवा बना के टुकुर अरे मोरे मुझे वालों किनारे मौला पीछे पड़ा हुआ है, इस्लाम खतरा में, मन हलवा खतरा। 3 घंटा पढ़ा ले भैया। अभी रमजान आएगा हजरत, रमजान शुरू, आंखों में सुरमा, अरे वाह, वो टोपी, वो इतर, नल खोल के छोड़ दिया, पंखा चला दिया, लोटा फंस के फेंक, चापाकल तोड़ दिया, एकदम ईद खत्म, जीत खत्म। लगता ही नमाजी नहीं कहीं से आतंकवादी घुस गया। 1 महीना तबाह करेगा। अब फिर वही पुरन जो 2-4 को नमाजी टूरल बचल है, वल इस्लाम खतरे में। क्या करोगे जिंदगी में? 50 मुर्दा अब तक तूने दफन कर चुका है, 50 मुर्दे को तूने मिट्टी दे चुका है, सुपुर्दे खाक किया है, आज तक दुआए जनाजा याद नहीं कर। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद बकरीद की नमाज पढ़ना है तक, ईद और बकरीद की नीयत तक याद नहीं करते हो, इस्लाम खतरे में। बगैर तहिया से पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते। 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानते। क्या बात करते हैं जी? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, बैठ कर रटे हैं 10 दिन, तब जाकर तहियात याद किए हैं। 12 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 15 दिन लौटन दुआ मासूरा याद किए हैं। 2-3 महीना रटे हैं, मार खाए, तब जाके 2-5 को सूरत याद किए हैं। ये लोगों ने कहीं मदरसा किया, न मस्जिद में बैठा, न इमाम के पास रहा, न सन्नत कुरान पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न नूरानी कायदा पढ़ा, बगदादी कायदा पढ़ा। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? बगैर पढ़े हम लोग पढ़े हैं, ये लोग कंप्यूटर है। नियत जुम्मा के दिन देखिएगा, ऐसे फुसफुसाया लगता 1.5 पारा पढ़ दिए और कुछ नहीं जानते। कब तक धोखा दोगे? माँ बाप का जनाजा लेके चले, दुबाई जनाजा ना पढ़ सके, शबे बारात में कब्रिस्तान तक पहुंचा,
अगरबत्ती जला के वापस आ गए, चंद सूरत पढ़ने के लायक नहीं, इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी रब ने दी है। अब इन बच्चों के जिंदगी से मत खेलो, अब इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब दिखा दो, इमाम के पास बैठा दो, ताकि जब जब वो माँ बाप का 40वां बरसी आएगा, वो बेटा खुद कुरान पढ़ेगा, माँ बाप के कब्रों पे जाएगा, हाथ को उठाएगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भरोसा में कब तक काम चलाओगे? हो तो मौलाना बुलाए, फातिया करे तो मौलाना इंतजार करो। वो पोल्ट्री मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, पोल्ट्री मुर्गी, मुर्गी लेके मस्जिद गेट में एकदम यतीम की तरह खड़ा है, मौलवी साहब केडल पर मुर्गी जब कर देना, वो मुर्गी जोर से फूंक दो तो जब इस्लाम खतरे में, बोले पोल्ट्री खतरा, मुर्गी जब करने शक्ति नहीं। देखो वो बात बोलेगा तो प्रधानमंत्री इसके सामने फेल। इमाम को घर भेजेगा फोन करके, इमाम साहब, हाँ साहब कहाँ है, घर वाले फातिहा पढ़ दीजिएगा। इमाम सोचता है चलो फोन करके बुलाया, घर को कुछ तो देगा। अब जब इमाम साहब घुसा, देखा एकदम लड्डू है, सूजी है, हलवा रखल है, 3-4 अगरबत्ती जला के खड़ा, वो पंचकवा सिकवा बगल में पड़ा, इमाम का पार आ गया, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब जल्दी फातिहा पढ़ देने की बात है। इमाम साहब बोला कि 5 मिनट के मिलाद पढ़ देंगे, बोल क्या करें घर में बैठकर, कहने मतलब कम से कम कुछ तो किया। कोई एहसान मानो कि हम लोग बगैर जनाजे में बगैर पैसा से पढ़ाते हैं। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ईद के बाद, ईद कर रहे हैं मीटिंग, 51,000 कहेंगे देना होगा जनाजे, अगर 25,000 का देंगे देना होगा, क्या देंगे? तो हम लोग पढ़ा देते हैं। लोग आएंगे कफन हटा के मुंह देखेगा, हम लोग कफन हटा के पैसा देंगे 25,000 का, तब ठीक है, वरना तुम जाओ, तुम्हारा बाप है, तुम बोरा मर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ो, मेरे ऊपर पड़ जाते। इसलिए तो खुद पढ़ो ताकि उस लायक बन जाओ कि जब माँ बाप इंतकाल कर जाए, कांधे पे जनाजा हो, दिल में धड़कन खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफा हो, माँ बाप का जनाजा कब्रिस्तान के तरफ चलेगा, दुआ पढ़ते जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, लकड़ी बांस पटरा रखेगा, मायाए पर के मिट्टी रखता जाएगा। कसम खुदा की, कुरान मुकद्दस की तिलावत की खुशबू की मिट्टी होगी, मुर्दा गुनहगार अंदर होगा, वो तिलावत कुरान के सदके में वो मुर्दा बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहू बेटियां भी बैठी, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी, एक दो खुराक इनको भी दे देते। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, अभी रमजान में शुरू करेगी, रमजान में पढ़े, नमाज नहीं पढ़े। सबके घर में कौन शुरू, ऊपरी ऐसी ऐसी बस्ती है, जितने घर की आबादी है, कितने लगभग घर की होगी आबादी, मान से 500 घर, 450-500 है, तो एक एक घर में कम से कम 3-3 पीस कुरान शिव होगा। एक एक घर 1500-1600 पीस कुरान शिव, 2000 पीस इस बस्ती में कुरान शिव होगा। लेकिन कभी घर में बहू बेटी को कुरान पढ़ते देखे? कभी शायद देखे होंगे, नहीं, सबके घर में कुरान शिव है, नहीं कहीं नहीं पढ़े। मोबाइल हाथ में देख लीजिएगा, रिमोट हाथ में देख लीजिएगा, सीडी सामने, एलसीडी सामने बैठे हुए देख लीजिएगा, है ना, माँ बहनों को दरवाजे में बैठ करके चुगली करते देख लीजिए। लेकिन कुरान शरीफ शब बारात 2-4 गो पढ़ी, वो भी 9-10 महीना बाद कुरान शरीफ निकालेगी, कैसे पढ़ेगी सोच के देखिए। 10 महीना बाद कुरान शरीफ निकालिए और निकाल करके 10 मिनट से खाली देखिएगा, उसके बाद अथवा हिलाएगा, लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ते, काश किलो आदत बना लेती, जुमा के दिन सिर्फ सप्ताह में एक दिन आदत बना मेरी माँ बने, एक दिन, रोज मत पढ़, डेली मत पढ़, फुर्सत नहीं मत पढ़, चाहोगी तो पढ़ सकती हो,
लेकिन कम से कम जुम्मा के दिन शोहर मस्जिद जाए। तुम घर में मुसल्ला बिछाना, वो मस्जिद में सजदा करेगा, तुम यहाँ कुरान खोलना, वो वहाँ रुकू सजदा करेगा। तुम जुम्मा पढ़ने तेरे ऊपर नहीं, तो घर में मस्जिद में घर में मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करना। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सजदे का निशान होंगे, तू कुरान की तिलावत घर में करेगी। ठीक शोहर घर में घुसेगा, तू उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, कुरान को समेट लेना, शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। क्या मंजर होता है, हर जुम्मा याद बहू बेटी बना लेती। क्या नहीं, सप्ताह में एक दिन तो पढ़ेंगे, 1 घंटा टाइम मिला, शोर मस्जिद में रहेंगे, 12 बजे से 1 बजे तक हम मुसल्ले पे रहेंगे, कुरान पढ़ेंगे। हम लोगों के पास जहां देखा किसी मौलाना को, पीर को, बाबा को 3-3 को बोतल लेके गए, बोले झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिए। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मिस्त्री तो घर देख के कहा। बोले झारखंडी बाबा कम से कम मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते, खराब हो गया मिस्त्री जाके जा। बोले नहीं बाबा कम से कम एक बोतल पानी पड़ देते। हम बोले देखो बेटा हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, पूरा चपा करे पढ़ रहा है। बोतल में पढ़ के क्या करे बेटा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। एक बोतल पानी में क्या होगा, चपाकले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो, चपाकल में सुतले रहो, ठीक होगा दोगा, वरना वहीं पड़े। खाली पढ़ा हुआ कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है, कहाँ मजार है, कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, खोज के निकाले। बहुत होता है कि नमाज नहीं पढ़। अगर किसी की बीवी मर गया, टाइफाइड हो गया, 15 दिन से चारपाई में खाटी में है, बुखार नहीं उतरता है, कुछ मत करना, कान के पास जाना, चुपचाप बैठना, देखते देखते गाना सुनो। कल उर्स का मेला है, चास के बगल में है, रानी गए हैं, बाबा शमसुद्दीन के यहाँ से बंगाला स्कॉर्पियो रिजर्व किए से तुम तो नहीं जा पाएगी, तुमको तुम्हारा बुखार है, इतना कह दो खाली खड़ से उठ के बैठ गए। बुखार रात में पूरा लो ना हो बुखार, हम चल जाओ। मतलब इन लोगों को मजा रहा हो तो मेरी माँ माने तू यहाँ वहां मत जा, तू घर पे रह, घर पे। अरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा चौखट से कदम बाहर ना निकाली थी। मौला अली तजारत में होते, नबी की बेटी इबादत में होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना ना खाती, उसी मुसल्ले पे बैठ के तिलावत कुरान कर करके शोहर का इंतजार करती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे साथ में तिलावत कुरान। जितने लोग बैठे हो सबको एक दिन दुनिया छोड़ना हो, कोई नहीं बचेगा। कुर्सी में बैठे वो भी मरेगा, स्टेज में वो हम भी मरेंगे, वो साइड में लड़का लोग वो भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। दूसरा बाजा वाला है, दुनिया यही उपरीत यही रहेगा, उपरीत रह जाएगी बस्ती, लेकिन हम आप नहीं रहेंगे। हमारे घर में, गांव में, हमारे घर में बूढ़ा रहते थे। हमने अपने बाबा से पूछा था, बाबा ये बूढ़ा कौन है? बूढ़ा दादा। बोले तुम्हारा दादा है। तो मेरा दादा जब निकलते थे, वो खेत मेरा है, वो घर मेरा है, वो तालाब मेरा है, वो गाछ मेरा है, वो जमीन मेरी, कहते रहे। वो कहते चले गए, लेकिन गाछ वहीं खड़ा है, तालाब वहीं खड़ा है, जमीन वही है, मकान वही, लेकिन वो जो कहता था वो नहीं है, जो कहता था वो नहीं है, लेकिन वो सब वही है। मेरे बाबा वही चीज कर रहे थे, तेरी जमीन ये है, वो घर है, वो मकान है, वो दौलत है, वो गए थे, वो कल्याण सब कहते वो भी चले गए। जमीन सब कुछ वही है, लेकिन वो नहीं है। अभी कुछ दिन से हम कर रहे हैं, अब हम भी 10-20 साल लगता है कहेंगे उस पर हम चले जाएंगे, लेकिन वो सब रह जाएगा। मुसलमानों ये मुसाफिर खाना इसी का नाम, कोई किसी दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा, अमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। इसलिए जितने लोग बैठो एक दिन सबों को मरना होगा, तो मौत से पहले मौत की तैयारी होगा। जैसे ठंडा आया था, ठंडा चला गया, गर्मी आने लगी। अब गर्मी में लोग कूलर पर पहुंचने लगा, साफ करने लगा, लोग खराब है तो मिस्त्री घर ले जाने लगा। मैंने क्यों बोला हूँ, गर्मी आने लगी है ना, तो गर्मी से पहले कूलर पंखा ऐसी तैयारी, जैसे कि बैठने से पहले ये कुर्सी की तैयारी, बोलने से पहले ये बाजा की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी,
सोने से पहले खटिया की तैयारी और खाने से पहले भात की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी, तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर घुस जाओ, मुसल्ले पे जाके सजदा कर लो, मस्जिद से बाहर निकलो, मिलाद में आके बैठो तो अमल कर लो, घर में माँ बाप को रखते हो साथ में तो खिदमत कर लो, कुरान शरीफ घर में रखते हो तो तिलावत कर लो, और उलमा से मिलते हो तो मोहब्बत कर लो, और समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर लो। नहीं, लेकिन इस कदर मौत मरो कि लोग कफन हटा के जब चेहरा देखेगा ऐसा लगेगा कोई गुलाम मुस्तफा है चला जा रहा है, कनीज़े फातिमा है चली जा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ, क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद, जरूर पढ़ाओ। बहुत जहाँ जहाँ बेटा बेटी को पढ़ाओ वहाँ बेटा बेटी पे पढ़ते पढ़ते नजर भी रखना। अगर बेटी कॉलेज जाए तो नजर रखो, बेटा स्कूल कॉलेज जाए तो नजर रखो। सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। जवान जवान बेटियों को मोबाइल देके चुपचाप मत रह जाना, वरना बड़ा गेट लगा के बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं। गेट लगा के, गेट खुला रखो, खुले मैदान में बेटियों को रख देना, लेकिन कनीज़े फातिमा बना के रखना। सोशल मीडिया के दौर आए सुनते रहते हैं, बेटी का नाम कनीज़े, बेटी का नाम फातिमा है, बेटी का नाम नरगिस है, बेटी का नाम यास्मीन है, शोहर का नाम संतोष देख रहे हैं पेपर में। इसलिए खुदा के वास्ते जहाँ बेटी स्कूल जाए तो नजर रखो, मकतब कॉलेज जाए तो नजर रखो। आजकल नहीं देखता, ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत घर बर्बाद हो गया है। आजकल बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, जितना 12-13-14 साल का लड़का है ये लोग पबजी फ्री फायर में पागल है, पूरा मोहल्ला पागल बना के रख। जहां निकलो जिधर निकलो 5-6 लड़का देखिएगा 9 बजे 10-11 बजे रात तक गली में बैठ के पीढ़ा के बगल में मथवा सटा के मर 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 बर्बाद है जितना लड़का लोग। कोई लूडो खेल रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, तबाह है। घर में बहू बेटी अगर है तो वो लोग सीरियल में पागल है, एक दो बूढ़ा है तो वो चुगली करके सुतल है। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली अब इस तरह दिखाते हैं भोली भाली। जब शादी ब्याह बाल बच्चे करेंगे खर्चा, गेट लेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट जितना चाहो उतना गेट बना देंगे। जब मस्जिद में पढ़ने जाएंगे अच्छा डब्बा चलाइएगा, डब्बा सामने देख करके आंख बंद तस्वीर शुरू, सुन लो चाचा दादो 10 टका दीजिए, अगर मस्जिद से निकलेगा बोले सलाम खतरे में, हम बोले नहीं चाचा डब्बा खतरा। क्या करोगे जिंदगी भर, क्या करोगे पूरी कमाई रख करके? इसलिए कि मरना है, और हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ करते हैं ये इनके रूह तक, ये सवाब उस मरहूमिन के रूह तक जाता है। शाहिद रजा साहब है, उनके भाई से मिलकर कर रहे हैं, ये सवाब उस मरहूमिन के नाम पे वो पहुंचेगा। ये हम सुन्नियों का क्या हम लोग इसाले सबा वाले हैं, चालीसमा वाले हैं, हम लोग तीजा वाले हैं, हम लोग गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं, देग वाले हैं, फातिया वाले हैं, हलवा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले। हम लोग का अकीदा है। एक अल्लाह के वली कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, कहां से? कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, चलते 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 ठीक बीच कब्रिस्तान में गए, अल्लाह से दुआ किया, मौला परवरदिगार इस कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रें पड़ी है, मौला इस कब्रों के अंदर बहुत सारे मुर्दे हैं, पता नहीं किस किस हाल में कौन कौन है, मौला मुझे क्या पता। ये कब्र के सामने अल्लाह के वली खड़े हो जाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ए परवरदिगार इस कब्र और मेरे बीच में जो पर्दा है उससे पर्दे को हटा दिया जाए और इस मुर्दे की हकीकत को जाहिर कर दिया जाए। खातिब गैब से आवाज आती है, ए मेरे दोस्त तू आगे सफर को जारी रख, कब्र के हालात को तू मत देखा कर। लेकिन अल्लाह के वली थे, दुआ किए, रब ने दुआ कबूल किया, कब्र का पर्दा हट जाता है। जो ही पर्दा हटता है अल्लाह के वली कब्र में झांकते हैं, क्या देखते हैं? एक मुर्दा
मुर्दा है, आग के बिस्तर पे सुला दिया गया है, ऊपर से आग की चादर उड़ा दिया गया है, सर के नीचे आग का तकिया है, पाँव में आग का जूता है, हाथ में आग का दस्ताना है, सर पे आग की टोपी है, छत भी आग है, जमीन भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है। वो मुर्दा बीच कब्र में चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, बिलक रहा, कर्रा रहा, सिसक रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, मौला परवरदिगार मुझे कैसे पता चलेगा इस दो आदमी ने, इस मुर्दे ने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था, कौन सी खताएं की थी, आज इस कदर आग के अजाब में दर्दनाक में फंस चुका है। ए मौला ऐसे बोलने की ताकत दे दी जाए, या फिर किस कदर हुआ कैसे? अल्लाह ने बोलने की ताकत दे दी, वो मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह के वली ने पूछा, तुम गलती दुनिया में क्या किया था, कौन सी खता, कौन सा पाप किया था? वो मुर्दा रो रो के कहने लगा, अल्लाह वाले मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता था मेरे कान में दो आवाजें आती थी, एक मस्जिद से अजान की आवाज आती थी, पांचों वक्त हम अजान सुनते थे लेकिन मस्जिद नहीं जाते थे, लेकिन नाच गाना ऑर्केस्ट्रा कव्वाली कुछ भी सुन लेते थे, 10-20 किलोमीटर हम चल के चले जाते थे। काश मुझे पता होता कि अजान सुन के मस्जिद न जाने से यह हाल होगा तो हम जिंदगी भर मस्जिद में पड़े रहते। और मेरे घर में दो औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी बीवी थी। मेरी माँ कुछ भी कह लेती, मैं माँ की बातों को नहीं मानता, मेरी बीवी कुछ भी कह लेती, मैं बीवी के तरफ चला जाता, उनकी बातों में आके माँ को बुरा भला कह देता, यहाँ तक कि माँ को गाली भी दे देता। काश मुझे पता होता कि दुनिया में वालिदैन को नाराज करने से आग के अजाब में कब्र में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर अपनी माँ के कदमों में पड़े होते। माँ कुछ भी कहे, लड़का बहुत कम ध्यान देता है, और बीवी अगर धीरे से अगर कहती 1 वॉल्यूम में कहे तो लड़का 50 वॉल्यूम में सुन लेता, और माँ कितनों साउंड में कहे वॉल्यूम से लेकिन आवाज नहीं। मुसलमानों याद रखना, मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, नमाजी बन, पीर बन, मंतरी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हर बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। के महीना आने वाला है, नमाज पढ़ने से पहले अगर माँ बाप आपसे दुखी है, नाराज है, रोजा शुरू करने से पहले माँ बाप को राजी कर लो, खुश कर लो। जब माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और जब रब राजी होगा तो सब राजी होगा। रमजान का महीना आने वाला है, पहले माँ बाप को खुश कर लो। पूरे माँ बाप है, आपके लिए माँ बाप ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया आपके लिए। लेकिन आज नौजवान लड़का कभी जिंदगी में बीवी माँ को पूछ के कभी किया है? हम मार्केट जैसे ऊपरी से निकलते मोड़ जाते मार्केट तो सामने में कभी पूछ के गए माँ हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, माँ बोल ना हम ला के दें? कभी पूछा नहीं, पूछा होगा शायद से कम एक दो। बाप को पूछा, बूढ़े बाप को, बाबा हम मोड़ तरफ जा रहे हैं, कुछ मिलेगा बढ़िया से सामान ला देंगे, कुछ खाने मन करता है, बोल ना बाबा। तेरा बाप कहेगा बेटा जो पसंद है तुझे लेके आ, तेरे बाप कभी नहीं कहेगा। लेकिन तूने जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछेगा। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ से जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को लाके दे दिया। बीवी कोना में बैठ के मार रही, सास पूछ रहे हाँ बहू कौन सी लागो, बोल तब तक खिलाओ ना। अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत। कौन कहता बीवी को खिलाना गुनाह है? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी सरकार की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम कर दो, ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, अपनी एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का सुबह दूसरी बीवी कर दिया, 2 दिन मुखिया समिति बैठ, अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो, जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, बेटी होगी वो कुरान पढ़ेगी,
ससुराल भी जाएगी, कुरान पढ़ के जमा करेगी, मोहल्ले के इमाम को बुलाएगी, कहेंगे मौलाना साहब हम 30 पारा मुकम्मल खत्म कर दिए, 15 पारा मेरे सास ससुर के नाम से बख्श दिया जाए और 15 पारा माँ बाप के नाम से बख्श दिया। इसलिए जरूरी है बेटा बेटी पढ़ाना, और पढ़ो तो नजर रखना, जरूरी नजर रखना। अभी कोडरमा में वो मामला हुआ, 18 साल की बेटी निकाब पहनती थी, नमाज पढ़ती थी, लोगों को दिखावा करती थी, पता नहीं वो इंस्टाग्राम वो फेसबुक करता है, व्हाट्सएप, बस चैट चाट शुरू हो गया, गैर मुस्लिम के साथ चली गई कोडरमा में, दिसंबर में सुने होंगे। अल्लाह बचाए। जवान बेटी मोबाइल लेके छत पे जाए तो नजर रख। आजकल होता है जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गए ना, टावर, और जहाँ माँ बाप नहीं वहाँ मोबाइल लेके छत पे इधर उधर खिड़की में भी वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ जाता है। इसलिए बेटियों पर नजर रखो और कनीज़े फातिमा बना बेटियों को, ताकि वो बेटी चलेगी, उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा। आज क्यों हमारे बच्चे आवारा हो गए? अरे जब माँ मोबाइल लेके चले, एलसीडी देख के सोए, बच्चा दूध पिए तो माँ सीरियल देखे, पेट में बच्चा हो माँ फिल्म देखे, तो वो बच्चा पैदा हो रहा गुलाम गौस नहीं, गुलाम पापजी पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल नबी नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया, हम बदमाशी करते हैं, 5-5 को बेटा है, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा, इसलिए पढ़ाओ, चेहरा सजाओ, चेहरा दाढ़ी रख के, ताकि हम कफन में तो लोग कफन हटा के चेहरा देखेगा, ऐसा लगेगा कोई आशिक़े मुस्तफा है, कोई गुलाम हुसैन है जो कफन ओढ़ के चला जा रहा। आजकल तो दाढ़ी पर नहीं रखता था, अब मोछुआ गैप कर देता, दाढ़ी गैप मोछ गैप। अब बचपन लोगों को इतनी परेशानी होती, छोटा छोटा बच्चा जब छोटा बच्चा जब गोद में लेता है तो बाप बचवा कैसे पहचानता कि हमें माँ की गोदी में लगे कि बाप की गोदी में, तो मुँह देता, हाथ में मुँह देता, हाथ में मुँह देता, मुँह में रखता है, माँ लागो कि बाप लागो, ऐसे चिंता है। देखा कि दोनों बराबर है, मुँह लागो। अब बचवा परेशान रहता है कि हम मांगे तो मांगे किससे, तो माँ बाप इसलिए बाप को दाढ़ी में रखना चाहिए, अब बापो सिर पर साफ और माँ भी उसी तरह। अब बचवा छूता है मुँह, ककर कोराम है रे बाप लागो माय लागो, भूख लागल हो और के हमरा रख लो रे बाप, बचवा परेशान रहता है, कम से कम पहचान भी बना। हम लोग दाढ़ी रहते खराब लगते हैं क्या? हम लोग दाढ़ी रहते खराब लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, दाढ़ी से मुसलमान खूबसूरत लगता है, दाढ़ी से एनर्जी भी होता है, लॉस नहीं होता, क्या ताकत मिलती है, रोशनी आंख में होती है। अब दाढ़ी जैसे कि छिलाता है ना, आप देखिएगा जो दाढ़ी छिलवाता है वो 20 साल, ये बाल जो माथा का जो चूल है ये 20 साल बड़ा रहता है, दाढ़ी 20 साल छोटी रहती उम्र में, ये 20 साल के बाद निकलती दाढ़ी 18-20 साल के बाद, लेकिन दाढ़ी पहले पकती बाल बाद में पकता है, पहले बाल दाढ़ी बाद पहले पकती बाल बाद में पकता है, इसलिए कि इसकी उम्र जो है कि मान के चलिए 60 साल में इसको 3 फीट निकलना है, दाढ़ी 3 फीट निकलना है 60 साल में। अब इतना छीलते हैं कि 35 साल में 3 फीट निकल गया, अब अंदर से जो निकला तो कांच निकला, अब ले सफेद छिल रहा है, पोत रहा है, पात रहा है, कुछ कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये सही बात है, जब दाढ़ी रखोगे तो चेहरे में रोशनी होगी, जितने उलमा किराम में हुफ्फाज है सबके आंख में रोशनी होती है, आप दाढ़ी नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिक रोशनी गायब हो जाएगी, कफन में वही चेहरा देखेगा। इसलिए कि इस्लाम मजहब में बड़ा नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, उसमें मोहब्बत देखी जाती है। अरे हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, काले नहीं, गोरे नहीं थे, काले थे, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि